एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को देखते हैं जहां क्योंग सोने के लिए फ्लोर पर ही बेडशीट बिछा रही थी। इसी बीच वो म्यूल को भी साथ सोने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम सो नहीं सकते तो तुम मेरे साथ सोने का ड्रामा तो कर ही सकते हो। जिस पर म्यूल कहता है कि तुम मुझे इस तरह प्यार नहीं कर सकती और अगर मैंने नींद में तुम्हारे साथ कुछ कर लिया तो फिर क्या होगा। तो क्योंग कहती है कि मुझे डर नहीं लगता और वैसे भी अब तो मुझे तुमसे प्यार ही करना है। जिसके बाद म्यूल उसे एक रूम में ले जाता है और फिर ये दोनों साथ में लेट जाते हैं। अब क्योंकि म्योल को तो नींद नहीं आती इसलिए वो क्योंग को सोते हुए बड़े प्यार से देखने लगता है। वो उसे टच करने की कोशिश भी करता है लेकिन तभी उसे गोडस की बातें याद आती हैं क्योंकि उसने उसे कहा था कि तुम क्योंग की वजह से ही हंसते हो और उसके लिए तुम्हें बुरा भी फील होता है और तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए बढ़ती ही जा रही हैं। देन ये सब सोचकर म्योल अपना हाथ पीछे हटा लेता है। अगले दिन म्योल सड़क से जा रहा होता है जिस दौरान वह अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चलता है कि सभी लोग काफी ज्यादा परेशान है और सभी को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। ये देखकर म्योल सोचता है कि कोई भी मेरे कंपैशन को डिजर्व ही नहीं कर सकता। इसी बीच एक लेडी उसके पास आती है जो कि उसे बताती है कि ये दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है और ये लेडी वही थी जो म्योल को उस टाइम हॉस्पिटल में मिली थी। दरअसल इस लेडी का मानना है कि अगर वह इस जन्म में अच्छे कर्म करेगी तो वो अगले जन्म में एक अच्छी लाइफ जी पाएगी और इसलिए वो सभी को अवेयर कर रही होती है कि हमारे पापों की वजह से दुनिया में क़यामत आने वाली है। म्योल उसे समझाता है कि अगली लाइफ जैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि अगर किसी कंपनी के सारे ही एम्प्लॉयज खत्म हो जाए तो वहाँ मैनेजर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह अगर ये दुनिया भी खत्म हो गई तो गोडेज की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम क्योंग को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर सर्च करती है कि किसी के प्यार में कैसे पड़े और अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। देन उसके सामने काफी सारी स्टोरीज निकल कर आती है जिस बीच उसे अपनी दोस्त जीना का लिखा हुआ ब्लॉग भी देखने के लिए मिलता है जिसमें जीना ने प्यार करने के 101 तरीके बताए हुए थे। ये देखकर क्योंग जीना के पास कॉल करती है और उसे मिलने के लिए चली जाती है। क्योंग उसे बताती है कि मैं किसी के प्यार में पड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना काफी शौक हो जाती है और उसे उस लड़के का नाम पूछती है लेकिन क्योंग उसे नाम बताते हुए काफी हिचकिचा रही थी। ये देखकर जीना कहती है कि तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो जिसका तुम्हें नाम भी नहीं पता। जिस पर क्योंग कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती बल्कि मैं उसके प्यार में पड़ना चाहती हूँ। तो जीना कहती है कि फिर तो तुम प्यार नहीं बल्कि एक प्लानिंग कर रही हो। देन वो उसे अपनी स्कूल लव स्टोरी बताने लगती है कि जब ली पहली बार मेरे पास से गुजरा था तो मुझे उसकी स्मेल काफी अलग लगी थी और उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। जिस पर क्योंग कहती है कि क्या मुझे भी उस पल का इंतजार करना होगा लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो जीना उसे एडवाइस देती है कि तुम उसे डेट के लिए पूछो क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो सामने वाला बंदा भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। और तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार स्कूल में मिले थे। यहाँ फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि जीना अपने स्कूल ट्रिप से जेजू आइलैंड पर आई हुई थी और वो पहली लड़की थी जो दीवार कूद कर किराने की दुकान तक जा रही थी और इसी बीच उसकी क्योंग से मुलाकात हुई थी। उसने क्योंग को पूछा था कि यहाँ किराने की दुकान कहाँ पर है और साथ ही साथ उसने क्योंग से वाइन के बारे में भी पूछा था लेकिन असल में उस टाइम क्योंग वाइन ही ले रही थी। फिर जीना ड्रिंक करके अपने हॉस्पिटल गई और वहाँ जाकर उसने शरेआम ली को कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे। और इस तरह जीना की फ्लेयर फीलिंग को ली ने एक्सेप्ट कर लिया था और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। अब प्रेजेंट टाइम में क्योंग जीना को कह दिया है कि तुम तो शुरू से ही एग्रेसिव थी और तुम्हारे लिए तो ये सब करना काफी आसान रहा होगा लेकिन मेरे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं है। अब जीना उससे दोबारा उस लड़के के बारे में हर चीज पूछती है जिस पर क्यों कहती है कि मैं 3 महीने बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इसी बीच जीना उसे एडवाइस देती है कि तुम रात को सोने से पहले उसकी फोटो देखकर सोया करो और अगर वह तुम्हारे सपने में आ गया तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं काफी रिग्रेट फील करती हूँ बिकॉज मैंने ली को एक किस भी नहीं की थी लेकिन अभी अभी मैं उस पर्सन से मिली जिसको मैंने किस की थी। ये सुनकर क्यों काफी एक्साइटेड होकर उसे पूछने लगती है कि वो कौन है। इस पर जीना कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला चा ही था। दरअसल क्योंग ने कल चा को जीना से मिलने के लिए भेजा था और ये सब सुनकर क्योंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्योंग और चा को ऑफिस में देखते हैं जहां क्योंग चा को घूरे जा रही थी। ये देखकर वो कहता है कि मुझे घूरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें जो पूछना है वो जल्दी से पूछ लो। तो क्योंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ है जिससे तुम नफरत करते थे। जिस पर चा कहता है कि मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया लेकिन हाँ मैंने ऐसे इंसान को किस जरूर की है जिससे मैं नफरत करता था।
और मैं उस इंसान से नफरत इसलिए करता था क्योंकि मैं उसके लिए पिटी फील करता था और पिटी फील करने पर ही मैंने उसे किस की थी। ये सुनकर क्यों को काफी अजीब सा लगता है और फिर वो उसे पूछती है कि तुम ऐसे इंसान को किस कैसे कर सकते हो, लेकिन चाओ उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और उसे घर जाने के लिए कहता है। देन उसके घर जाने के बाद हमें पता चलता है कि ली और चा दोनों दोस्त हैं और दोनों साथ में ही रहते हैं। अब ली चा को बताता है कि मुझे अपने स्कूल के रीयूनियन में जाना है, इसलिए क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी कार उधार दे सकते हो। अब पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो कार देने के लिए मान जाता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि वहाँ तुम्हारा पहला प्यार भी आने वाला है और क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो ली उसे अपने फोन में जीना की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर चा सोचता है कि वाकई ये उससे अभी भी प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर हम क्यों को देखते हैं, जो कि मेट्रो में भीड़ की वजह से अनबैलेंस्ड हो रही थी, पर तभी म्योल यहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घर तक कंपनी देता है। इसी बीच म्योल उसे बताता है कि आज मैंने कई सारे लोगों की मन की बात सुनी और सभी लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई थी और मुझे एक बार फिर पता चल गया कि इंसान कभी मेरे कंपैशन को डिजर्व कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने सर से लेकर पाँव तक मेरे प्यार में डूब जाओ और हर चीज को मेरे प्यार के लिए छोड़ दो। क्यों उसकी ये सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और फिर वो उसे वहीं छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। आगे क्यों टीवी देख रही होती है और इधर म्योल उसे घूरे जा रहा था। वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक एनिमल के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। जिस पर म्योल कहता है कि क्या तुम्हें कोई सोल्यूशन मिला और अगर मिला है तो वो क्या है। तो क्यों कहती है कि इसके लिए गुड लुकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही म्योल कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो और क्या तुम्हें याद नहीं कि जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी तो तुमने मुझे देखकर क्या कहा था। दरअसल क्यों म्योल को टीज करने के लिए ये सब बोल रही होती है। फिर वो उसे कहते हैं कि आज रात तुम दोबारा मेरे साथ सोना और इस बार तुम मेरे सपने में भी आ जाना। जिसके बाद क्यों सो जाती है और वो सपने में देखती है जिसमें दोनों एक साथ एक बीच पर खड़े हुए थे। यहाँ क्यों उसे बता देती है कि मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरे सपने में आओगे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। जिस पर म्योल कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लेकर आया है। जिसके बाद क्यों अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए अपने स्कूल में जाकर अपने पास्ट को याद करती है। म्योल भी उसके साथ होता है और यहाँ ये दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो म्योल क्यों का क्लासमेट हो और वो क्यों को लाइक करता हो, लेकिन ड्रीम्स में भी क्यों को म्योल से प्यार नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं। देन क्यों उसे कहती है कि किसी को प्यार करने से पहले उसकी दुनिया जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अब तुम मुझे अपनी दुनिया दिखाओ क्योंकि मुझे देखना है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है। जिसके बाद म्योल उसे सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है, जो कि काफी सुंदर सी जगह थी। लेकिन जैसे म्योल अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उस जगह की हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब ये देखकर क्यों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वो अपने मन के जरिए म्योल को कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी इस डिसोलेट लाइफ में अकेले हो और मेरी समझ आ गया है कि तुम किसी चीज से भाग रहे थे। देन वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे फ्लावर्स वगैरह दोबारा ब्लूम होने लगते हैं और ये जगह वापस से हरी भरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही क्यों उसका हाथ पकड़ने लगती है तो वो अचानक से अपना हाथ छुड़ा लेता है और क्यों की आंखें खुल जाती है। जिसके बाद क्यों टीवी चलाकर बैठ जाती है तो ये देखकर म्योल कहता है कि क्या आज तुम काम पर नहीं जाओगे। जिस पर वो कहती है कि आज वीकेंड है और कल रात के लिए मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया क्योंकि प्यार से ज्यादा माफी इम्पोर्टेंट होती है। जिसके बाद म्योल गोडेस से मिलता है और उसे क्यों के बारे में बताते हुए कहता है कि वो होती कौन है मुझे माफ करने वाली। जिस पर गोडेस कहती है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि माफी के लिए नफरत होना बहुत जरूरी है, लेकिन वैसे प्यार की शुरुआत नफरत से ही होती है। इधर क्यों का भाई एक लाइसेंस के लिए क्यों से पैसे उधार मांगता है तो क्यों उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कब तक मुझ पर डिपेंड रहोगे और अगर मैं मर गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि काम धंधा तो तुम्हें कुछ करना है नहीं। ये सब सुनकर उसके भाई को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि रहने दो, मैं सब संभाल लूंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसी लाइफ नहीं जीनी है। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इधर म्योल ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। म्योल उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे भाई को मार दूं तो क्या तब भी तुम मुझे माफ कर पाओगी। इतना सुनते ही क्यों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पास आकर कहती है कि काश तुम मर जाते और फिर तुम्हें पता चलता कि मैं कैसा फील करती हूँ। ये सुनते ही म्योल उसे एक फॉरेस्ट में ले जाता है और खुद को एक गन से शूट करके दिखाता है, लेकिन वह गन काम नहीं करती। देन वो उसे कहता है कि अगर मेरे लिए मरना इतना आसान होता तो मैं पहले ही कभी का मर जाता। जिस पर क्यों कहती है कि मैं तुम्हें इतना दुखी कर दूंगी कि तुम्हारी सारी लाइफ दुख में ही स्पेंड हो जाएगी। तो म्योल कहता है कि तुम ट्राई कर सकती हो। ये कहकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है
और सड़क पर बोल करते हुए कहता है कि सारे ह्यूमंस इनसिग्निफिकेंट है और तुम भी उन्हीं में से एक हो। जिसके बाद म्यूल कोर्ट में पहुंचता है जहां उन 7 विक्टिम्स के केस की सुनवाई चल रही थी और उस किलर को उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये देखकर वो किलर चिल्लाने लगता है कि मुझे जान से मार डालो और उसकी ये हालत देखकर म्यूल स्माइल करने लगता है। जिसके बाद उस किलर को जेल में डालने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो किलर इतना ज्यादा स्ट्रेस में था कि वो उन दोनों पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा होता है कि मैं उस आदमी को मार डालूंगा और इसी बीच उसको खुद भी चोट लग जाती है। इधर क्योंग को पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो काफी ज्यादा सीरियस हालत में है। अब ये पता लगने पर क्योंग तो काफी पैनिक सिचुएशन में हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि उसका भाई ड्रामा कर रहा था ताकि उसकी बहन उसे कुछ पैसे उधार दे। ये सब पता लगने पर क्योंग वापस जाने लगती है तो सियोन भी उसके पीछे पीछे भागता है, पर तभी डॉक्टर होंग उसे रोक लेता है और उसे क्योंग के ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताने लगता है। इधर हॉस्पिटल के बाहर क्योंग की मुलाकात म्यूल से होती है, जो कि उस किलर के लिए ही इस हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि चोट लगने की वजह से उस किलर को हॉस्पिटल लाया जा रहा था। अब यहाँ ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस किलर की एम्बुलेंस यहाँ पहुँच जाती है, जो कि होश में आ चुका था। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स उसे नीचे उतारते हैं तो वो एकदम से उठकर एक चाकू लेकर म्यूल पर अटैक करने के लिए भागता है। हालांकि क्योंग उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन तब तक म्यूल ने हाथ से चाकू को रोक दिया था। देन म्यूल उस किलर को हिप्नोटाइज कर लेता है तो वो किलर अपना ही गला काट लेता है, जिसे देखकर म्यूल क्योंग को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे प्यार करना नामुमकिन है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 4th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये ड्रामा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।